है, इसका वो है, अबे इतना क्रिंज भरा हुआ है यार यूट्यूब पे, मेरा दिमाग खराब हो गया। हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित दिरवान और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम क्लास 10th के एसएसटी के बोर्ड के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अपने जो क्लास का टॉपर है उससे भी ज्यादा नंबर ला सकते हैं। अभी तक के अपने एसएसटी के सबसे ज्यादा नंबर हम इस बोर्ड एग्जाम में फोड़ सकते हैं। ये सारी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, कौन सी बुक्स लेनी होती है, कैसे पढ़ना होता है, खाली एनसीईआरटी पढ़नी है, कोई और रेफरेंस भी लेनी है, ठीक है। जितने भी तुम्हारे डाउट्स हैं वो सब इसमें क्लियर करूंगा मैं, ठीक है। अगर मेरे बारे में जानना है कि भाई मैं कौन हूं, ये बंदा कौन ज्ञान दे रहा है, या फिर तुम इस चैनल पर नए हो और मेरे बारे में जानना चाहते हो, तो एक वीडियो मैंने पहले से बना रखी है मैथ्स की स्ट्रेटेजी की, उसमें शुरू में थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दिया है, वो सारी बातें मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे उसके बाद उस पर स्विच कर देना अगर मन करे तो देखो यार, मैं पहले ये क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में मैं ऐसी बातें नहीं करने वाला हूं कि देखो बेटा एसएसटी ये होती है, एसएसटी में इसकी ये ब्रांचेज हैं, इस ब्रांच का मतलब ये होता है, इसका ये हिस्ट्री है, इसका वो है। अबे इतना क्रिंज भरा हुआ है यार यूट्यूब पे, मेरा दिमाग खराब हो गया यार। मेरे को 1 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। जो तुमसे पिछला वाला बैच था क्योंकि इस समय 11th में आ चुका है, उनके साथ पूरी मेहनत करी थी अपन ने, ठीक है यार। वो बंदों ने इतना अच्छा सही फोड़ा था, फिर उसके बाद मैंने सोचा यार इस साल वाले बैच के लिए भी वीडियो बनानी है। ऐसा करता हूँ, देखता हूँ जो नई नई वीडियोस, नए नए चैनल खुले हैं, देखते हैं क्या क्या बना रहे हैं। यार इतना फालतू बातें कर रहे हैं बेटा, ये होता है एसएसटी का मतलब, ये होता है, ये होता है। अबे यार सीधा पॉइंट पे आओ ना भाई, हमें स्कोर करना है, हमें नंबर लाने हैं। इतना बताओ क्यों फालतू के तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। वो मतलब ऐसे लोग हैं, वो तुम्हारा मतलब टाइम वेस्ट करने के लिए अपनी वीडियो का वॉच टाइम बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, जिससे कि उनका वॉच टाइम बढ़ जाए। लंबी वीडियो बना रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं, उनकी पूरी वीडियो में सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट की बात होती है जो कि काम की होती है और सब क्रिंज है, ठीक है। तो वो सारी बातें मैं यहाँ नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। सिर्फ प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे कि भाई देखो ऐसे पढ़ना होता है, यहाँ से पढ़ना होता है, इस तरह से पढ़ोगे, इस तरह से पढ़ोगे तो 95% से ऊपर लेके आ जाओगे, ठीक है। तो देखो एसएसटी जब क्लास में आती है ना, एसएसटी जब तुम क्लास में 10th में या फिर कोई भी क्लास में आती है तो वो 2 बच्चों में बढ़ जाती है, ठीक है। मतलब कि पहले बच्चे ऐसे होते हैं जो कि उससे बहुत परेशान होते हैं। परेशान मतलब कि यार वो ये सोचते हैं कि बस यार इस साल निकल जाए एसएसटी, इसके बाद नहीं पढ़ूंगा। वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं उससे। दूसरे होते हैं कि यार उनको बहुत अच्छी लगती है, मतलब यार उनको इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, ठीक है। बहुत अच्छे ऐसे भी हैं जिनको इंटरेस्ट भी आता है। कई बच्चे ऐसे हैं जो बहुत परेशान होते हैं। मैं फ्रैंकली बताऊँ तुम्हें, ठीक है, ऑफेंड नहीं होना है किसी भी बात पर, मैं फ्रैंकली अपना बताऊँ तो यार मैं इस वाली कैटेगरी में था। मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी पूरी 10th में एसएसटी, ठीक है। मैंने पूरे साल एसएसटी नहीं पढ़ी थी, सिर्फ एंड में पढ़ी थी। मतलब तुम मान सकते हो मेरी हालत कुछ ऐसी थी कि मेरे को पहले एसएसटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। 9th में, 7th में, 8th में बहुत गंदे नंबर आते थे। उसके बाद मेरे को 10th में एक बहुत अच्छा सा यंत्र मिला जिससे कि मैंने बहुत अच्छा स्कोर करा, ठीक है। तो इनके लिए भी मेरे पास बहुत अच्छा सोल्यूशन है और इनके लिए भी बहुत अच्छा सोल्यूशन जिससे तुम बहुत अच्छा कर दोगे अपने एग्जाम में, ठीक है। तो पहले इसकी बात करें तो इसको मैं अपने एग्जाम्पल से लेकर समझाता हूँ। देखो 10th में ऐसा सीन था कि भाई पूरे साल, मैंने यही बात अपने तुम्हारे पिछले वाले बैच को भी बताई थी, ठीक है, कि पूरे साल मेरा ऐसा था सीन कि मेरे 0,000 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। क्लास टेस्ट होता था, वो फालतू के जो टीचर लेती थी उसमें बहुत कम नंबर आते थे। एंड में मैं मतलब एक ऐसी चीज़ थी मेरे पास, उससे मैं बहुत अच्छा स्कोर कर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ यार। लास्ट 10th में 10 CGPA आए थे, हर एक सब्जेक्ट में 10 CGPA थे, एसएसटी में भी 10 CGPA थे। मैं लास्ट में एक ऐसी चीज़ करता था जिससे कि मेरे बहुत अच्छे स्कोर हो जाते थे, ठीक है। और मतलब टीचर भी हैरान रहते थे कि यार ये बंदा पूरे साल नहीं पढ़ रहा है, एंड में पढ़ के कैसे ला रहा है। तो वही चीज़ें मैं तुम्हें यहाँ बताने वाला हूँ। देखो सबसे पहला काम, मैं किसी का स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा हूँ, पहले ही बता दूँ। मैं क्या करता था कि भाई पूरे साल तो मैं पढ़ूंगा नहीं, ये मेरे दिमाग में था। अब मैं एंड में पढ़ूंगा। एंड में कैसे पढ़ूंगा, एक बुक आती थी एग्जाम आइडिया, ठीक है। फिर बोल रहा हूँ किसी का मैं वो नहीं कर रहा हूँ स्पॉन्सरशिप, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता। एक बुक आती थी एग्जाम आइडिया, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होता था, भाई आखिरी के मेरे को 5-6 दिन मिले हैं अब एसएसटी के। अब मैं एग्जाम आइडिया का पहला कोई भी चैप्टर उठाया, मतलब मान लो पहले चैप्टर से स्टार्ट करता था, तो मैंने चैप्टर उठाया। चैप्टर में सबसे पहले पेज में होता था एक फ्लो चार्ट, ठीक है। एक बहुत तगड़ा सा फ्लो चार्ट होता था कि भाई ये होता है, इस चैप्टर का ये होता ही होता है। सबसे पहले मैं इस फ्लो चार्ट को अच्छी तरह पढ़ता था, इसको बहुत अच्छी तरह समझता था। क्यों? जिससे कि मेरे को चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाए। अच्छा चैप्टर का नाम ये है, इसमें ये पॉइंट्स इन्होंने कवर कर रखे हैं, ठीक है। मतलब मान सकते हो तुम 1.5-2 घंटे में इस फ्लो चार्ट को अच्छी तरह स्टडी करता था, इसके हर एक पॉइंट को याद कर लेता था अच्छी तरह कि भाई हाँ ये है, ठीक है। तो पहला काम ये होता था। दूसरा काम क्या होता था, दूसरा काम मैं ये करता था कि इसके बाद इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते थे इसमें, ठीक है। तो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं मैं उनको देखता था। पहली बात मैं ये क्लियर कर दूं कि एसएसटी का मतलब रटना नहीं होता, ठीक है। तुम अगर इसका रट्टा मार रहे हो तो ये एसएसटी बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे, इन्हें पढ़ता था, ठीक है। पढ़ना मतलब कि ये मान लो कि भाई एक क्वेश्चन है ये वाला, इस क्वेश्चन का मैंने ये क्वेश्चन आया तो इसके मेन ये पॉइंट्स हैं, बस वो पॉइंट्स मैंने याद कर लिए। उसके बाद मेरे को क्वेश्चन को फ्रेम करके अपने आप आंसर को फ्रेम करना है, अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है।
तुम्हें रटी रटाई चीजें कभी नहीं बोलता बोर्ड कि तुम रट के आओ और वही चीज लिखो, नहीं, तुम अपने आप बना के लिखो, बस उनमें कुछ मेन पॉइंट्स होने चाहिए जो इंक्लूड हो। वही मेन पॉइंट्स मैं इन क्वेश्चंस में ढूंढता था कि भाई अच्छा इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट ये है, ये मैं याद कर लेता हूँ, ठीक है। दूसरा काम ये हो गया। तीसरा काम होता था प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होते थे, इसी में थोड़ी, अगर तुम इस वाली बुक को देखोगे तो 2-3 जब एनसीईआरटी खत्म हो जाते हैं उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं। उन क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके ब्रैकेट में लिखा होता है कि सीबीएसई इस ईयर में आया, इस ईयर में आया। तो मैं क्या करता था, भाई ठीक है, जिसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है सिर्फ वो वाले क्वेश्चंस, उनको भी एक बार पढ़ लिया। तो इस तरह से करके मेरा एक चैप्टर खत्म हो जाता था। तुम ये मान सकते हो कि आराम से ये एक चैप्टर मेरा 4 से 5 घंटे में खत्म हो जाता था, ठीक है। उसके बाद इसी तरह मैं सारे चैप्टर खत्म करता था। सारे चैप्टर खत्म करने के बाद एक बार वापस फिर से रिवाइज कर लिया, क्योंकि बहुत टाइम बचता था। तो इस तरीके से अगर तुम परेशान हो एसएसटी में, ठीक है, तुम ये मान रहे हो कि मैं अभी नहीं पढ़ पाऊंगा, अभी मैं सिर्फ मैथ्स या साइंस या किसी भी और सब्जेक्ट पे ध्यान दूंगा, इस पे कम ध्यान बिता पाऊंगा, तो ये प्रूवन है, ऐसा हो जाता है। सकता हूँ हर बंदे को पता होता है कि यार मेरे में ये कैपेबिलिटी है कि मेरे को अगर कुछ क्वेश्चंस के कुछ पॉइंट्स पता चल जाए तो मैं उससे फिर उसके बाद बहुत सारे पूरे क्वेश्चन का आंसर फ्रेम कर सकता हूँ। अगर वो वाली कैपेबिलिटी है तो इस वाले तुम प्रोसेस में जा सकते हो। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि नहीं यार अभी बहुत टाइम है, तुम इसमें भी जा सकते हो, ठीक है। कुछ बच्चे इसमें जा सकते हैं, पर अगर तुम्हारे पास टाइम है और थोड़ी बहुत भी तुम्हें लगता है कि मैं यार एसएसटी अब से पढ़ना शुरू कर दूं, तो तुम इस वाली स्ट्रेटेजी में जाना जो मैं बताने वाला हूं। तो तुम्हारा पहला काम क्या होगा? पहला काम है तुम्हारा, तुम्हें एनसीईआरटी को रीड करनी है। रीड मतलब सिर्फ रीड करनी है, ऊपर ऊपर से देखना है, एक ओवरव्यू लेना है एनसीईआरटी का। जैसे मैं यहाँ पे करता था ना कि खाली ओवरव्यू ले रहा था तो ऊपर ऊपर का, इसी तरीके से एनसीईआरटी का सिर्फ ओवरव्यू लेना है तुम्हें, ठीक है। ये काम कर लिया। अब इसके बाद मैं कुछ नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं तुम्हें। ये नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा अच्छे नोट्स हैं, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, इन नोट्स को पढ़ना है। इससे पहले मैंने एनसीईआरटी इसलिए बोली क्योंकि नोट्स को डायरेक्ट उठा के ना, उनमें कुछ क्वेश्चंस हैं, फिर उसके बाद शुरू में 1 वर्ड के आंसर्स हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस हैं, 1 वर्ड नहीं 1 सेंटेंस वाले जो होते हैं शॉर्ट आंसर्स वो हैं, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं। तो वो तुम्हें जब भी अच्छी तरह समझ में आ पाएंगे जब तुम्हें ओवरव्यू होगा एनसीईआरटी का, ठीक है। तो दूसरा काम हो गया ये नोट्स करना। नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में हर एक नोट्स के लिंक डाल रखे हैं मैंने, वहां से जाके उन्हें डाउनलोड कर सकते हो। प्रिंट करवाना है प्रिंट करवा सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, ठीक है। तीसरा काम क्या होता है? तीसरा काम होता है हमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने, जो एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे हम? भाई एनसीईआरटी के लास्ट में दिए हुए हैं। सॉल्यूशन कहां से मिलेंगे भैया? सॉल्यूशन भाई तुम अगर गूगल पे लिखोगे ना, गारंटेड लाखों वेबसाइट पड़ी हुई हैं, ठीक है। सिर्फ ये लिखना है एसएसटी चैप्टर 1 सॉल्यूशन, इतनी सारी वेबसाइट होंगी, सब में से आराम से सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो बस ये 3 तुम्हें काम करना है अभी के लिए। ये जो अच्छे वाले काम होते हैं ना, मतलब ये जो अच्छी जिनको लगती है वो जब से होती है जब से तुम वीडियो देख रहे हो, मतलब कि अब से तुम्हारे पास मतलब बहुत टाइम बचा है। ये वाली जो स्ट्रेटेजी है लास्ट टाइम की स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। ये नहीं है कि तुम ये वाली स्ट्रेटेजी भी जो है बिल्कुल लास्ट टाइम पे अपनाओगे, नहीं। ये वाली स्ट्रेटेजी जब है जब तुम्हारे पास बहुत 5, 6, 7, 8 महीने पड़े हुए हैं, ठीक है। अब जब तुमने ये कर लिया, अब इसके बाद तुम्हारे पास टाइम बचेगा कब? जब तुम लास्ट में बिल्कुल अब पेपर वाला टाइम आ चुका है, ठीक है। अगर तुम इस स्ट्रेटेजी से चल रहे हो तो पेपर वाले टाइम में तुम्हें इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर भी करने होंगे। अब भैया प्रीवियस ईयर कहाँ से मिलेंगे? प्रीवियस ईयर के लिए भी पीडीएफ बना रखी है, ठीक है। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत से वो मैंने बनाई थी पीडीएफ तुम्हारे पिछले साल वाले, तुम्हारे जो सीनियर्स हैं उन सब के लिए, ठीक है। उसमें मैंने मतलब ऐसा था कि मैंने उठाया भाई 2018 का पेपर, उसमें से जितने भी पॉलिटिकल साइंस के पेपर हैं, क्वेश्चंस हैं, वो अलग एक उसमें रख दिए एक पीडीएफ में, और जो जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन वो एक पीडीएफ में रख दिए, हिस्ट्री के क्वेश्चन एक पीडीएफ में। इस तरह से करके मैंने पीडीएफ पूरी डिज़ाइन करी थी, ठीक है। उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वहाँ से तुम डाउनलोड कर सकते हो। ये अभी नहीं करने, ये बिल्कुल लास्ट वाले टाइम के लिए स्ट्रेटेजी है, ठीक है, मतलब जो प्रीवियस ईयर वाली है। तो मैंने दोनों तरह से समझा दिया है कि भाई तुम्हें अगर अभी नहीं करना है, ठीक है, लास्ट में जाके करना है, तुम ये कर सकते हो। किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ, ये बात ध्यान रखना। मन है तुम्हारा भाई अभी नहीं करना है तो एंड टाइम पे ये स्ट्रेटेजी बहुत आराम से हो जाती है। अगर अभी से मन कर रहा है कि नहीं भैया मेरे से एकदम लास्ट टाइम पे नहीं हो पाएगा, तो तुम इस स्ट्रेटेजी पे जा सकते हो। देखो यार एक बात याद रखना कि तुम्हारे पेपर जितने भी नंबर का हो, हमें एम 60-70% का नहीं रखना। हमें एम रखना है कि भाई जितने नंबर का पेपर है उतने के उतने पूरे नंबर फोड़ के आने हैं, ठीक है। एक भी नंबर कम नहीं होना चाहिए, इतना एम करना है हमें, जिससे कि अगर मान लो 4-5 नंबर किसी एक सब्जेक्ट में कम हो गए तो वो इससे कंपनसेट हो जाए और हमारा टोटल स्कोर 95% से ऊपर रहे। बिलीव मी 95% से ऊपर लाना 10th में इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। जितनी तुम्हें मुश्किल 9th लगी थी उससे कई ज़्यादा आसान तुम्हारी 10th क्लास है, इस बात का ध्यान रखना। अभी यहाँ खड़े होकर मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। ये सारी स्ट्रेटेजी अपनाओ यार, हर बार की तरह हमें पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है और आग लगा देनी है, ठीक है। चलो जाओ पढ़ लो, जाओ पढ़ लो।